हेलो दोस्तों, हमारे चैनल निवेश एडवाइस में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ सालों से हमारे देश इंडिया में इन्वेस्टिंग का बूम चल रहा है। आपने भी काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आजकल हर कोई इन्वेस्टिंग की बात कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लोग अवेयरनेस के साथ अपने पैसों को इन्वेस्ट करके ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी लोगों में इन्वेस्टमेंट करते टाइम एक कन्फ्यूज़न हमेशा बनी रहती है कि आखिर अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का अगर कोई सही तरीका है तो वो तरीका कौन सा है। क्या एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से हर महीने एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना, जैसे कि आप 500 या फिर 5000 रुपये से भी अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर एक साथ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने से हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, जैसे कि 1-2 लाख रुपए एक साथ लमसम में इन्वेस्ट करना। इसी कन्फ्यूज़न के बीच एक आम इन्वेस्टर फंस कर रह जाता है। और अगर आपके मन में भी यही कन्फ्यूज़न है तो आज की इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि एसआईपी और लमसम में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, जिससे कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकें। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एसआईपी और लमसम में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। और ये सब जानेंगे हम सिंपल से एग्जांपल्स के साथ, जिससे कि आपको कंसेप्ट समझने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और कंसेप्ट को इजीली समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं 1992 की। अमित और दीपक दो दोस्त थे। दोनों प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। एक दिन इनकी कंपनी से इनको बोनस मिलता है। एक दिन दीपक टीवी देख रहा था और देख रहा था कि कैसे स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है और बहुत सारे लोग ढेर सारा पैसा कमाकर कैसे अमीर बन रहे हैं। तो वो तुरंत एक ब्रोकर को कॉल करता है, जो कि उसका दोस्त ही होता है, और अपने दोस्त ब्रोकर को बोलता है कि उसको वीडियोकॉन कंपनी में इन्वेस्ट करना है। इसका शेयर प्राइस पहले 50 रुपये का था, जो अब बढ़कर 80 रुपये का हो गया है। तो उसने सोचा कि 1 लाख रुपये 2-3 महीने में अगर 2-3 गुना मल्टीप्लाई हो सकता है, तो क्यों ना अगर मैं लंबे टाइम के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दूं, तो यहाँ पर मुझको बहुत सारे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और दोस्तों, जबकि दीपक यहाँ पर पहला इन्वेस्टमेंट करता है, जो कि वीडियोकॉन कंपनी का स्टॉक होता है, जिसमें वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देता है, मतलब कि लमसम इन्वेस्टमेंट। और यही बात वो अमित को कहता है कि हाल ही में उसने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, जब उसका प्राइस 50 रुपये का था, और अभी उसके इन्वेस्ट करने के बाद उस स्टॉक का प्राइस 50 रुपये से 55 रुपये पहुँच चुका है। अब दीपक को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट की बुक पढ़ता है, जिसको पढ़कर वो ये समझता है कि वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करेगा। अमित वहाँ पर 1000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करता है, जो कि वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में करता है, जिसका रिटर्न सेंसेक्स और इंडेक्स के इक्वल होता है। लेकिन दूसरी तरफ दीपक देखता है कि उसका स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, और ये देखकर वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मूड बना लेता है। तो वो अमित को देखकर म्यूचुअल फंड में भी 2 लाख रुपए जल्दी से इन्वेस्ट कर देता है, और दीपक यहाँ पर एक साथ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करता है। तो दीपक ने अभी तक 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 1 लाख रुपए वीडियोकॉन कंपनी के स्टॉक में और 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में। अब हम यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करके 25 साल बाद 2017 में आते हैं। दीपक ने सबसे पहले वीडियोकॉन कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जो अब एक पेनी स्टॉक बन चुका है, क्योंकि 1992 में हर्षद मेहता स्कैम में वो एक ओवर वैल्यू स्टॉक बन चुका था। तो शॉर्ट टर्म में तो लोगों ने उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, लेकिन अभी उसका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है। और उसने जो 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे 1992 में, तब सेंसेक्स 4200 पॉइंट्स पर था। इसकी वजह से उसे अपने इन्वेस्टमेंट पर ऑलमोस्ट 7 गुना का रिटर्न मिला, यानी कि उसके 2 लाख रुपए अब 14 लाख रुपए बन चुके हैं। अब उसको उसके इन्वेस्टमेंट पर 7 गुना का जो रिटर्न मिला है, ये सुनने में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, पर दोस्तों ये कमाने में उसको पूरे 25 साल लग गए, जिसमें कि उसको 8% का कंपाउंडेड रिटर्न मिला है। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारे देश इंडिया में इन्फ्लेशन रेट ही 6 से 7% से बढ़ती आ रही है, तो यहाँ पर उसके पैसे ग्रो नहीं हुए, बस ये है कि उसके पैसे इन्फ्लेशन से कम नहीं हुए। वहीं पर अमित ने 1000 रुपये की एसआईपी सेट की थी, तो 25 सालों तक टोटल उन्होंने एसआईपी के थ्रू 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, और वो छोटा सा 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 15% के कंपाउंडिंग रिटर्न से 32 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो दोनों दोस्त दीपक और अमित ने सेम टाइम से इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, और दोनों का इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड भी सेम था, 25 साल। लेकिन दीपक को 8% का रिटर्न मिला,
और वहीं पर अमित को 15% का रिटर्न मिला। अब यहीं पर आपसे पूछा जाए कि एसआईपी और लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट तरीकों में से कौन सा तरीका बेस्ट है, तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे एसआईपी। लेकिन दोस्तों अब हम दूसरी स्टोरी देखते हैं जहाँ पे हमें दूसरे सबसे इंटरेस्टिंग नज़रिए देखने के लिए मिलेगा और फिर हम दोनों स्टोरी को एनालिसिस करेंगे। अब हम दूसरी स्टोरी के थ्रू एसआईपी और लमसम में फ़र्क जान लेते हैं। मान लो कि दो दोस्त हैं, राम और श्याम। राम के डैड राम को 2 लाख रुपए देते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वहीं पर श्याम के डैड भी उसको 2 लाख रुपए देते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और श्याम की जॉब भी यहाँ पर लग जाती है। अब श्याम समझदारी के साथ एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये की एसआईपी सेट कर लेता है। राम जब एक बार किसी होटल में खाना खाने जाता है तो वहाँ पर कुछ लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं कि स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया है। लोग देश की हालत देखकर बुरी तरह से डर रहे थे। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 50% से नीचे गिर चुका है और लोगों को लग रहा है कि ये और ज़्यादा नीचे गिरेगा। अब राम के डैड पहले से ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते थे तो उनके घर में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक अवेलेबल थी, तो इसी कारण राम बुक्स पढ़ने लगता है। तो बुक्स पढ़ते टाइम उनको वॉरेन बफेट की एक लाइन पढ़ने का मौका मिला, जो लाइन थी, द सीक्रेट टू गेट रिच इट्स टू गेट ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज़ फियरफुल। तब राम अपने कंप्यूटर पर कुछ स्टॉक्स को रिसर्च करने के लिए लग जाता है और अच्छे स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करता है। अब राम आईसीआर मोटर का शेयर रिसर्च कर लेता है और उसमें अपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है, जिसके बदले राम को 4,000 स्टॉक्स मिलते हैं, क्योंकि 2008 में एक शेयर का प्राइस 25 रुपये के आसपास था और बाकी के बचे 1 लाख रुपए वो म्यूचुअल फंड यानी कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर देता है, जिससे कि उसका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई बना रहे। राम डाइवर्सिफाई इसलिए करता है ताकि अगर एक इन्वेस्टमेंट उसका फेल भी हो जाए तो उसका इन्वेस्टमेंट ज़ीरो ना हो। राम ने कोई भी एसआईपी स्टार्ट नहीं की। राम ने दोनों इन्वेस्टमेंट लमसम मेथड से ही किए थे, यानी कि एक ही बार में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे और इसके बाद राम ने और कुछ सेव नहीं किया, क्योंकि उनकी जो भी सैलरी आती थी अब वो उस सैलरी को अपने परिवार के साथ एंजॉय करने में खर्च कर देता था। अब यही देखकर श्याम भी मनी मन सोचता है कि ये आज तो मज़े कर रहा है, फ्यूचर में इसको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा था। अब हम सीधा 10 साल बाद 2018 में आते हैं और दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में से किसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। पहले हम श्याम की बात करेंगे। श्याम ने 10 सालों में 2008 से लेकर 2018 तक 5-5 हज़ार रुपये की मंथली एसआईपी करके टोटल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे। अब भी उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू टोटल अमाउंट 10 लाख रुपए ही है, यानी कि उनको 6 लाख रुपए पर 4 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला, जिसमें कि उनको सिर्फ 10% का एनुअल रिटर्न मिला। अब हम बात करते हैं राम की। राम ने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए थे और अब उनकी वैल्यू 4 लाख रुपए हो गई है, क्योंकि 2008 में सेंसेक्स की वैल्यू 9,000 पॉइंट्स पर थी और 2018 में 37,000 पॉइंट्स पर पहुंचा, यानी कि ऑलमोस्ट 4 गुना ऊपर गया। तो ये होता है 15% का एनुअल कंपाउंडर रिटर्न। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। दोनों ने सेम ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था और दोनों का इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड भी 10 साल का ही रहा, लेकिन श्याम को एसआईपी में 10% का रिटर्न मिला और वहीं पर राम को लमसम से 15% का रिटर्न मिला। तो अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इसका उल्टा कैसे हो गया। पहली स्टोरी में तो एसआईपी में रिटर्न अच्छा मिला था, लेकिन अब एसआईपी का परफॉर्मेंस बुरा कैसे हो गया। तो चलिए दोस्तों इसका रीज़न भी समझते हैं। राम ने जो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो यहाँ पर बॉटम में किया था, तो स्टार्ट से एंड तक 15% का एनुअल रिटर्न होता है, जिसे हम CAGR कहते हैं। लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ था तो वो इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम था। तब श्याम ने उस टाइम पे 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया था और जब दूसरे महीने में मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ तब भी उसने 5,000 रुपये ही एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट किए। जैसे जैसे मार्केट बढ़ता गया वैसे वैसे उनके 5,000 रुपये इन्वेस्ट होते गए। इसीलिए राम के मुकाबले श्याम ने म्यूचुअल फंड को बाय करने के लिए ज़्यादा प्रीमियम पे किया। और दोस्तों जो एसआईपी के ज़रिए हमें रिटर्न मिलता है उसको IRR कहते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जितनी भी आपकी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट हुई है ये उसका एवरेज निकालता है। क्योंकि एसआईपी में हमेशा मल्टीपल इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्योंकि आप हर महीने बाय करते हो, इसीलिए एसआईपी में हमेशा IRR होता है और लमसम में हमेशा CAGR कैलकुलेट होता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि स्टोरी तो हमें समझ में आ गई, लेकिन हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का कौन सा तरीका बेस्ट है, एसआईपी या फिर लमसम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं
कि दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, पर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए आपको मार्केट की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको मार्केट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मार्केट कब ओवर वैल्यूड है और कब अंडर वैल्यूड है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और दूसरी बात, हर किसी के लिए एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर पाना, जैसे कि लाख या फिर 2 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए इकट्ठा कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। ओवरऑल आपको लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी तरफ SIP में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में ईजिली SIP कर सकते हो और ऑन एन एवरेज 15% का कंपाउंडेड रिटर्न आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि इसमें आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।